हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख महत्तम अध्याय 12। वैशाख माह के पावन महीने में भगवान श्री हरि की स्तुति हमारे हर पापों का नाश करती है और हमें मोक्ष भी मिलता है। कल के अध्याय में हमने ब्राह्मण और यमराज का संवाद सुना था, जिसमें यमराज ब्राह्मण को राजा महिरथ की कथा सुनाते हैं। अब आज आगे कथा सुनते हैं। गुरु कश्यप जी द्वारा राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बहुत दुखी हुए और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगे। फिर गुरु कश्यप के आज्ञा अनुसार पूरे भाव से वैशाख माह का स्नान दान आदि नियम विधि पूर्वक पूरा किया। फिर यमराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, एक समय राजा महिरथ को क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु के दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है ऐसा कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वैकुंठ ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा से राजा महिरथ को नरक के मार्ग के निकट चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण चित्कार करने वाले नरकीय जीवों के भयानक आवाजें सुनी। कड़ाही में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का रोना बड़ा भयानक था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, ये जीवों की कराहने की कैसी भयंकर आवाज सुनाई दे रही है, इसका क्या कारण है? कृपया आप लोग ये सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म मर्यादा का परित्याग किया है, जो महापापी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामसिक आदि भयंकर नरकों में डाले जाते हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत इन्हें उधर उधर घसीटते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वो खौलते हुए तेल में डाले जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है, कहीं गर्म लोहे की शिलाओं पर डाल के उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सर्पत्र वन है तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई है। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपे हुए तरडी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए तालाब हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग के लपटों कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। ये उन्हीं पापियों के रोने की आवाज है। सभी प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। हे राजन, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करके तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी वजह से नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है। उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर सदा सुख देती है। यमराज जी कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ विष्णु भगवान के दूतों की बातों को सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के दुखों से दुखी होकर द्रवित उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़ के जाना नहीं चाहता। राजा महिरथ बोले, यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु से ये प्राणी सुखी हैं, तो आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट भोगते हैं, वही पुण्यात्मा है। संसार में वही संत है जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया हो। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए अपने को निछावर कर देते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सिर्फ अपने मन को सुख मिलता है,
वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख के लिए ही सोचते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणियों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों को पीड़ा दूर के बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थों में स्नान नहीं किया, कोई उत्तम पुण्य कार्य नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित और दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने वचनों से दूसरों के हृदय पर चोट करते हैं तथा पराय स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। हे महाराज, आओ अब भगवान के धाम को चलो। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारे यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, हे विष्णु दूतों, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया था? दूत बोले, हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीर हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपनी गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक पुण्य से ही तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम ले जाए जा रहे हो। फिर दूत बोले, हे राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने पर तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, तब दया के सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुण का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम दया रूप धर्म हो। तुमने वैशाख मास में जो भी स्नान, दान, जप, तप, होम, धर्म आदि पुण्य किए हैं, वे सब अच्छे फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर विष्णु धाम को चला जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं हों तथा एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो, तो अवश्य ही वैशाख मास अधिक फल देने वाला होता है। हे राजन, वैशाख माह के एक दिन का जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है और उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर तुमने जो सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य कर्म किए हैं, उससे भगवान श्रीहरि को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके इन प्राणियों के लिए दान कर दो, जिससे नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हे राजा, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि जो पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए ही इन्हें वो पुण्य प्रदान करो जो नरक यात्रा के दुख को दूर करने वाला हो। विष्णु दूतों के ये कहने पे राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने वैशाख स्नान का पुण्य दान कर दिया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करके वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए और फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनि और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिनंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इतनी कथा कहने के बाद यमराज
कुछ रुके और फिर पुनः बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास और वैशाख पूर्णिमा का कुछ महात्मा मैंने तुम्हें थोड़े में बताया। ये महात्मा धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्मा अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्मा भगवान माधव को अत्यंत ही प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने, विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश होता है। फिर सूत जी बोले, यमराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान का विधि पूर्वक पालन किया ही और दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पूर्णिमा स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित होकर वैशाख मास के महात्म का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास महात्म अध्याय 12 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।